एक आदमी रेगिस्तान जैसे सुनसान इलाके में पेशाब कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन चमक बार बार उसकी उत्सुकता बढ़ा रही थी। आखिर वो उस तरफ चल पड़ा। वो पास पहुंचा और हाथों से रेत हटाने लगा। धीरे धीरे एक चमकीला पत्थर बाहर आने लगा। आदमी की आंखें फैल गईं। उसे लगा शायद ये सोना हो सकता है। उसने पीछे मुड़कर दूर खड़े अपने दोस्त को देखा। कुछ पल वो सोचता रहा, अगर ये सच में सोना हुआ तो क्या दोस्त को बुलाना सही होगा? लेकिन आखिर उसने दोस्त को आवाज लगा दी। दोस्त दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दोनों नीचे झुककर उस चमकती चीज को देखने लगे। क्या लगता है? दोस्त ने पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ बड़ा जरूर है, आदमी बोला। उनके पास कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था जांचने का। आदमी ने अपना पुराना लाइटर निकाला। उसे याद था कि असली सोना आग में आसानी से काला नहीं पड़ता। उन्होंने उस टुकड़े को आग में तपाना शुरू किया। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, लेकिन उसका रंग बिल्कुल नहीं बदला। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये सच में सोना है, दोस्त की आवाज कांप रही थी। दोनों खुशी से पागल हो गए। वे चिल्लाने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। उन्होंने सोचा थोड़ा और खोदते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, लेकिन नीचे सिर्फ और सोना निकलता गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर कोई विशाल सोने का पहाड़ दबा हुआ हो। दोनों ने हाथों से खींचने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रस्सी निकाली। रस्सी का एक सिरा सोने से बांधा, दूसरा गाड़ी से। गाड़ी पूरी ताकत से आगे बढ़ी। कुछ सेकंड तक तनाव बना रहा, फिर टप, रस्सी टूट गई। सोना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अब दोनों समझ चुके थे, यह कोई छोटा खजाना नहीं था, यह जिंदगी बदल देने वाली चीज थी। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, इसे बाहर कैसे निकाला जाए? शाम होते होते दोनों थक चुके थे। रेगिस्तान ठंडा होने लगा था। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। आग जलाते हुए दोस्त बोला, मुझे एक तरीका पता है। क्या? 2 दिन पूर्व की तरफ जाओ तो एक छोटा शहर है, वहां से खुदाई मशीन लाई जा सनसेंट है। कितना समय लगेगा? 2 दिन जाना, 1 दिन मशीन ढूंढना, 2 दिन वापस आना, कुल 5 दिन। आदमी चुप हो गया। 5 दिन, इतने लंबे समय तक किसी एक को यहां रुकना होगा। जगह वीरान थी, गर्मी खतरनाक थी, पानी सीमित था, जंगली कुत्तों का खतरा अलग। दोस्त बोला, मुझे रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव है, मैं रुक जाता हूं। लेकिन आदमी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं रुकूंगा। पक्का? सोना मैंने खोजा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्त ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी बांटा, लेकिन दोस्त ने चालाकी से ज्यादा पानी अपने पास रख लिया। जाते समय उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया। संपर्क में रहेंगे। वो मुस्कुराया, जब वापस आऊंगा हम बहुत अमीर होंगे। गाड़ी धीरे धीरे दूर जाती गई। आदमी अकेला रह गया। उसे पता नहीं था, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। एक दिन उसे फिर वही औरत दिखाई दी। वो डर गया, लेकिन बाद में पता चला वो मरी हुई औरत नहीं, उसकी जुड़वा बहन थी। वो अपनी बहन को खोज रही थी। आदमी घबरा गया, लेकिन उसे लगा सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। औरत कुछ देर बाद चली गई, लेकिन जाते जाते वो आग जला गई ताकि जंगली जानवर आदमी पर हमला ना करे। उसी समय आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस इंसान को उसने दुश्मन समझा, वो उसकी मदद कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेत का तूफान आया, उसका टेंट उड़ गया। एक सूखा पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिरा। पेड़ की शाख उसके पेट में घुस गई। वो दर्द से तड़पता रहा, लेकिन फिर भी। सबसे पहले वो सोने को देखने गया। सोना सुरक्षित था, उसे राहत मिली। वो दर्द सहता रहा, जख्म को खुद जलाकर बंद किया। भूख, प्यास, अकेलापन, गर्मी, दर्द, सब मिलकर उसके दिमाग को तोड़ने लगे। उसे भ्रम होने लगे। उसे लगने लगा कि मरी हुई औरत वापस आ गई है, जैसे वो बदला लेने आई हो। लेकिन वो असली भूत नहीं था, वो आदमी का अपराध बोध था। जंगली कुत्ते पास आने लगे। आदमी कमजोर था,
भाग नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। फिर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। मरते वक्त भी उसकी नजर बार बार सोने के पहाड़ पर जा रही थी। वो आखिरी सांस तक उसे छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ दूरी पर उसका दोस्त दूरबीन से सब देख रहा था। अब सच सामने आया। वो शुरू से धोखा दे रहा था। वो कई दिनों से छिपकर इंतजार कर रहा था। उसे आदमी के मरने का इंतजार था ताकि पूरा सोना अकेले ले सके। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, एक तीर आया, सीधे उसके सीने में लगा। वो गिर पड़ा। तीर उसी जुड़वा बहन ने चलाया था। वो कहीं गई ही नहीं थी। वो अपनी बहन का बदला लेने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में दोस्त भी मर गया। आखिर में दोनों आदमी अपनी लालच की वजह से मारे गए।